नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास के विद्यार्थी जो आज का वीडियो आप लोग को भेजा जा रहा है उसमें बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है ये नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए फायदा करेंगे। इससे दोनों क्लास के विद्यार्थी इसको देख लेंगे इस वीडियो को, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आप लोग को ये मैं सलाह देना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में हम लोग जितने वीडियो पीछे से भेजे हैं या उसको आप लोगों ने तैयारी किया है, अब समय समय पर कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया है ताकि आपका स्किल पावर जो है वह बढ़े। आप ये नहीं कि वीडियो खाली देखते जाएं और उसकी तैयारी नहीं करें, तो फिर होगी क्या कि आप एक तरफ से तैयारी करते तो जाएंगे लेकिन दूसरे तरफ से भूलते भी जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि जहां तक जो भी पढ़ाया जाए साइंस में और मैथ में वहां तक उसको कंप्लीटली एक्सरसाइज या उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप घर पर बनाते रहें। मतलब हमने कितने वीडियो देखे, उस वीडियो कहाँ चैप्टर से दिया गया, उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में सर की चर्चा किए कि नहीं किए, इन सारी बातों को आप लोगों को सोचना होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घर पर जरूर बनाएं, कारण कि जो एग्जाम की पैटर्न होगी आप जान रहे हैं कि जितना ही कम पढ़ाई होगी आप लोग का, जितना ही कम दिन स्कूल खुलेंगे, आपके एग्जाम का जो ऑप्शन बनता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी 9th हो, 10th हो, 11 हो या 12 हो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो देखिए सर विद्यार्थी, ये हमने आपका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कहते हो जिसको परिवहन कहते हैं, और परिवहन 10th क्लास का एक चैप्टर है और 9th का देखिए मिसलेनियस चैप्टर है जो आप लोग दोनों क्लास के बच्चों को आपका काम देगा। तो यहाँ पर देखिए आज के क्वेश्चन है, 2 कॉलम बनाए गए हैं। कॉलम ए में कुछ आपका वर्ड दिया गया है और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड दिए गए हैं। अब दोनों वर्ड को एक दूसरे से रिलेशन बताना है कि कौन से वर्ड का किस वर्ड के साथ रिलेशन है, माने क्या संबंध है। और इस तरह से 15 को यहाँ पर देखिए आपका दिया गया वर्ड है, अब 15 यहाँ भी सेंटेंस या वर्ड यहाँ भी दिए गए हैं। अब दोनों का दोनों तरफ से मिलान करना है कि कौन किसके साथ संबंध रखता है या कौन किसके साथ है माने अपना रिलेशन रखता है। तो देखिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए, और आप लोग नहीं हो तो जल्दी से उतार भी लेते या फिर हम लोग उतार लिए हो तो देखिए इसका मिलान हम लोग बाई रीजन बाई कारण के साथ हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहला क्वेश्चन है हृदय स्पंदन का नियंत्रण, जिसको हार्ट बीट कहते हो, ठीक है। हृदय स्पंदन समझ रहे हो ना तुम बात को, जो बतलाए थे हृदय का अलिंद और फिर निलय। तो यहाँ पर हृदय में एक बार अगर होता है संकुचन और एक बार होता है शिथिलन, ठीक है। माने सिस्टोल की क्रिया और डायस्टोल की क्रिया, माने प्रकुंचन कहिए, संकुचन कहिए और एक शिथिलन कहिए। एक बार अगर होता है दोनों तो उसको कहते हैं कि हृदय का एक धड़कन हो गया। और हृदय की धड़कन का नियंत्रण करने के लिए भी हृदय के दाएं अलिंद में आपका एक विशेष प्रकार की पेशियों का बना हुआ एक अंग होता है, जिस अंग को कहते हैं हम लोग पेसमेकर कहते हैं या उसी को साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं।
इसका मतलब है कि देखिए पहला जो है इसका संबंध देखिए आपका रख रहा है यानी पेसमेकर से। नहीं तो आप आंसर में दे सकते हैं कि पहला का ऑप्शन आपका मिलान करता है इसी। नहीं दूसरा देखिए मूल रोम है तो बतलाए थे कि पेड़ पौधों की जो जड़ होती है और जड़ से पतली पतली जो रेशा निकलता है उसको हम क्या कहते हैं मूल रोम कहते हैं। और उसी मूल रोम के द्वारा देखा मिट्टी के कणों के छिद्रों में जो जल होता है उसको विसरण विधि के द्वारा देखिए उसको अवशोषित करता है यानी खींच करके जड़ के पास पहुंच जाता है। एक मतलब कि मूल रोम का जो संबंध है ये संबंध देखिए डी से विसरण से। कहने का मतलब कि जो दूसरा जो आपका है इसका संबंध किससे हो गया यानी डी से हो गया ना। इसी तरह से देखा जाए कहता है हृदय स्पंदन माने हार्ट बीट। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो देखता है आपके नब्ज देखते हैं हाथ का नब्ज पकड़ के देखता है धड़कन देखता है। नहीं डॉक्टर कि एक सामान्य व्यक्ति का एक स्वस्थ व्यक्ति का पर मिनट 70 से 72 बार हृदय को धड़कना चाहिए 70 से 72 बार। और ये डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है कि जैसे आपकी नब्ज पकड़ता है वह समझ आता है कि इसका धड़कन सही है या धड़कन कम है। अगर वही पता नहीं चलता है तो देखता है हृदय स्पंदन को चेक करने के लिए डॉक्टर के पास आला होता है और आला को ही स्टेथोस्कोप कहते हो। इसका मतलब है कि तीसरा का संबंध जो है यहाँ पर देखिए एफ से रख रहा है एसी को आप लोग आला भी कहते हो। तो डॉक्टर आला का प्रयोग खास करके करता है हृदय की धड़कन को जब मापता है बात समझ रहे हैं वो हृदय की धड़कन को हार्ट बीट कहते हैं उसको मापता है। तो आप देखिए कहता है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की परिभाषा बताए थे सब रकम को याद करें बताए थे कि हृदय में जो शिष्ट माने आपका बताए थे महाधमनी में और महाशिरा में याद है ना एक बतलाए थे कहाँ यानी कि बोले थे कि महाधमनी होती है तब महाधमनी से बताओ रक्त जब पूरे शरीर में जब बढ़ता है तब बतलाए थे कि महाधमनी या धमनी की दीवार पर रक्त के द्वारा जो दाब बनाया जाता है वह रक्त का उच्च दाब होता है। नहीं और वही जब नीले में क्या होने लगता है शीतलन होने लगता है तब ब्लड जाना जब बंद होता है तो उस समय बताओ रक्त का दाब मापते हैं जिसको डायस्टोलिक बोलते हो। तो सिस्टोलिक दाब अस्टोलिक दाब है ना माने उच्च दाब और निम्न दाब इसी को कहते हैं रक्त दाब। और रक्त दाब होता है बीपी जिसको शॉर्ट में कहते हो। अब ब्लड प्रेशर जो मापने वाला यंत्र होता है जो डॉक्टर के पास होते हैं औजार बॉक्स जैसा होता है ना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जैसा उसको स्फाइगमोमैनोमीटर कहते हैं। तो देखिए रक्त दाब का संबंध जो है स्फाइगमोमैनोमीटर से है तो आप लोग कह सकते हैं कि चौथा का जो संबंध होगा वह बताइए किससे होगा जी से होगा। अब इसी तरह से देखना मिलाते रहना हम लोग के तब यहाँ पर देखिए हीमोलाइसिस आया। अब सबसे पहले सब विद्यार्थी समझ जाइए हीमोलाइसिस की बात बताए थे चैप्टर में 9 और 10 दोनों को कि आपके ब्लड में जो आरबीसी जो कण होता है उसका आयु लगभग 120 दिन होता है बताया था ना। लेकिन जैसी 120 दिन होता है वह आरबीसी लीवर में और प्लीहा में ठीक है लीवर और स्प्लीन बोलते हैं वहां जाकर के देखिए वो नष्ट हो जाता है और इसी क्रिया का नाम होता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का संबंध बताओ कहोगे यहाँ से संबंध बतलाइए आपका देखिए एम के साथ हो गया। नहीं तो यहाँ से पांचवा जब आप कहिएगा तो यहाँ का संबंध किससे हो गया एम के साथ हो गया। बात है ना इस तरह से नीचे कॉपी में लिख जाइएगा। अब इसके बाद ऐसे लड़के
तो माने हो गया तुम्हारा हीमोलाइसिस। तो ए हीमोलाइसिस का संबंध है माने छठा का हो गया ये नहीं, पांचवा का पल देख लिए तो पांचवा देखिए साइटोसिस है। तो बतलाए थे पदार्थों के परिवहन में कि एक कोशिकीय जंतुओं में जो पदार्थों का परिवहन होता है उस क्रिया का नाम साइटोसिस कहते हैं। तो सोचिए कि यहाँ से आ जाते हैं तो इसका संबंध बताओ एन से आ जाता है नहीं, तो इसका मतलब है कि 5 का संबंध जो है एन से हो जाता है और 6 का संबंध जो होता है आपका एन से हो जाता है नहीं। तो एक हो गया साइटोसिस जो अमीबा में होता है और ए हीमोलाइसिस जो लीवर या लीहा में होता है, ठीक है। तब देखिए हृदय का काम क्या होता है, तो बताओ जरा सोच करके सब विद्यार्थी आप लोग कि अगर बताओ जंतुओं के शरीर में हृदय न हो तो क्या पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगी? बताओ ब्लड जो है पूरे शरीर में भेजने का काम कौन किया? बोलिए, वो हृदय किया। अगर हृदय बताओ वह पंप नहीं करता, सिकुड़ता फैलता नहीं, तो क्या ब्लड तुम्हारे शरीर के अंदर आता? नहीं आता। इसलिए आप कह सकते हैं कि हृदय का जो संबंध होता है और समझिए कि आपका पंपन क्रिया से, पंपन क्रिया समझ रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए जो आपका 7वां हो गया, इसका संबंध देखा जाए आपका H से हो गया ना। इसी तरह से धमनी, तो बतलाए थे आप लोग के पिछले वीडियो में कि रुधिर वाहिनी होते हैं 3, धमनी, शिरा और केशिका। तो बतलाए थे कि धमनी का काम होता है ब्लड को हृदय से पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाना, और शिरा का काम होता है पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाना। अब यहाँ धमनी का मतलब है कि रुधिर को बताओ यहाँ से कहाँ कहेगा, बी में ले जाओगे और वहां लिख दीजिएगा कि 8वां का देखिए संबंध किससे? बी से। लेकिन बताओ कि यही हमने कहा था एक शिरा, देखिए शिरा है जिसका संबंध क्या था कि पूरे शरीर के ब्लड को लेकर के हृदय तक लाना। एक काम किसका है? शिरा का है। तो यहाँ से जो 15वां जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट किससे टैली कर रहा है? ए से कर रहा है, माने शिरा। अब शिरा का संबंध किससे है? रुधिर को शरीर से हृदय में पहुंचाना। एक किसका काम है? शिरा का। अब देखा गया यहाँ पर बताए थे जाइलम, तब बताए थे पेड़ पौधों में पदार्थों का जो परिवहन होता है, तो पेड़ पौधों के लिए परिवहन ऊतक 2 था। एक था जाइलम ऊतक, एक था कौन सी? फ्लोएम ऊतक। क्लियर है? दोनों क्लास के विद्यार्थी समझ रहे होंगे। तो जाइलम ऊतक का फ्लोएम ऊतक, ऐसे को कहते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। कौन ऊतक? जटिल अस्थायी ऊतक। तो जाइलम ऊतक के बारे में तुम लोग को बताया था कि पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर से जल और खनिज लवण को बताओ कि पत्तियों तक जो पहुंचाने का जो श्रेय है वो बताया कि जाइलम ऊतक का है। किसका है? जाइलम ऊतक का है। तब यहाँ से कह सकता है कि जाइलम ऊतक का संबंध जो है एल से हो गया नहीं, मतलब यहाँ से देखा जाए तुम्हारा जो 9वां जो हो गया जाइलम और जाइलम का संबंध किससे है? खनिज लवण का परिवहन करता है नहीं, पेड़ पौधों में करता है। अब देखिए तब यहाँ पर आता है लिग्नर। कौन सा आता है? लिग्नर। तो होता है कि तुम लोग को बताया था कि जाइलम जो ऊतक होता है वो जाइलम ऊतक की कोशिकाएं भी 4 प्रकार से होती है। तो जो जाइलम जो आपका होता है, देखिए यहाँ पर लिग्नन एक पदार्थ होता है, और लिग्नन जो पदार्थ होता है ये पाया जाता है जाइलम वाहिका। किसमें पाया जाता है? जाइलम वाहिका में। तो यहाँ पर देखा जाए आप लोग की जाइलम वाहिका कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर लिग्नन का संबंध जो हो गया ये देखिए ओ से हो गया, देख रहे हो ना? यानी लिग्नन जो 10वां पॉइंट हो गया उसका संबंध किससे है? ओ से, यानी जाइलम वाहिकाओं में पाई जाती है। ये लिग्नन एक पदार्थ है, जैसे सेलुलोज एक पदार्थ है,
लिग्नन भी एक पदार्थ है, मैट्रिक्स भी एक पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहता है वाहिनिकाएं। तो वाहिनी, तो यहाँ पर बताया तुम लोग कि वाहिनिकाएं के लिए कौन सा उचित पॉइंट आपके लिए होगा, इसको खोजना है। तब देखा है एक बात का हो गया, यहाँ पर बताओ ये सारा पॉइंट हो गए, ये समझिए पॉइंट हो गया, ये समझिए। अब आ जाइए माने खनिज लवण हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ बच रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो खास करके कहते हैं वाहिनिकाएं जो होता है एक आपका आ जाता है बंद सिरों वाली लंबी नलिकाएं होती है, तो इसी को कहते हैं वाहिनिकाएं। तो देखिए इसका टैली कर रहा है कैसे, ठीक है ना, इसका टैली कहाँ से किया, कैसे किया, यानी 11 का देखिए आप कैसे पॉइंट मिला रहे हैं। तब देखिए आ गया चालनी नलिकाएं। अब चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है ये देखिए तुम्हारा फ्लोएम ऊतक में पाया जाता है। कौन ऊतक में, फ्लोएम ऊतक में। एक मतलब कि चालनी या चलनी कहता है छिद्रदार होती है, तो चलनी नलिकाओं का संबंध जो है याद करिए फ्लोएम ऊतक से है। क्लियर है ना, तो आप लोग देखिए सामने मिला के लिखी रहिएगा। और इसी तरह से चैप्टर में और सारे ऑब्जेक्टिव वर्ड मिलते हो उसको भी इसी तरह से बनाते चल जाना है, ठीक है, ताकि पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो सके। अब इसी तरह से देखिए आपका हो गया द्विकोष्ठीय हृदय, अब एक हो गया लाल रुधिर कणिकाएं। तो आप लोग को पहले ही बताया कि आरबीसी जो होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन करना। ये काम किसका है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। एक मतलब है कि यहाँ पर जो कहेगा आरबीसी का संबंध हो जाएगा जैसे, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तब आगे तुम्हारा द्विकोष्ठीय हृदय, माने वैसा हृदय जिसमें दो ही दो कोष्ठ होता है, चैम्बर होता है। बताया कि तुम लोग के जितना भी स्तनधारी होते हैं, यानी बच्चों का जन्म देते हैं, बच्चों का दूध पिलाते हैं, या पक्षी वर्ग है, एक जितना भी जंतु है इसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। याद करेगा, मतलब स्तनधारी जो बच्चों का जन्म देता है, और पक्षी वर्ग में अगर कोई आदमी आपसे पूछता है तो बोलेंगे उसके हृदय में 3 चैम्बर होता है। क्लियर, सॉरी 4 चैम्बर होता है। जैसे हम लोग में, जानवर में, पक्षी में कोई भी पूछे तो बोलेंगे 4 चैम्बर होता है, 2 नीले 2 अलील। लेकिन उभयचर प्राणी, उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर रहता है, तो उभयचर जैसे मेढक को कहते हो उभयचर, सांप को भी कहते हो कभी कभी उभयचर। सरीसृप वर्ग मतलब रेंगने वाली जितनी भी जंतुएं हैं या उभयचर प्राणी हैं उनके हृदय में 3 चैम्बर होता है, 2 अलिंद 1 नीले होता है। याद कर लेगा सभी, कॉपी पर नोट कर लेंगे आप लोग। लेकिन मछलियां जो होती है उसके हृदय में 2 ही चैम्बर होता है, इसलिए उसको द्विकोष्ठीय हृदय कहते हैं। द्विकोष्ठीय हृदय इसका संबंध देखे रखते हैं हम लोग मछली से रखते हैं। बात समझ गया, द्विकोष्ठीय हृदय का संबंध किससे है, मछली से है। और इस तरह से अब 15 का आप लोग कॉपी के नीचे आप लोग लिखते चले जाएंगे आंसर कि इसके साथ कौन मिल किया है, ठीक है ना। तो आज हम इतने तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन लिए हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे बायोलॉजी में तो और क्वेश्चन का रिवीजन लेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।